गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी, रिमझिम हिंदी फर्स्ट। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, नन्ना फनकार। तो अभी तक हमारे जो है चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं और जो तीसरा चैप्टर है उसके अंदर हमने ईदगाह और हवाई छतरी की एक्टिविटी और एक कहानी हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। और जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हमने नन्ना फनकार, ठीक है, एक लड़के की यहाँ पे कहानी हम पढ़ रहे थे जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे आज। तो चैप्टर नंबर 4 नन्ना फनकार, जो एक केशव नाम का एक लड़का है 10 साल का, उसकी कहानी है जो क्या कर रहा है, पत्थरों पे एक जो अपनी कलाकारी उकेर रहा है, अपनी कलाकारी उन पे दिखा रहा है, घंटियाँ बना रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अकबर आते हैं और उसे देखते हैं कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा अपने काम में लीन हो रखा है ना, और अपने काम को किस तरीके से अंजाम दे रहा है। तो आगे यहाँ पे देखिए, पेज नंबर आपका 36 है। तो यहाँ पे देखिए आगे, तुम्हारा नाम क्या है, अकबर उससे पूछते। अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। केशव, उसने नपा तुला जवाब दिया। नपा तुला मतलब जितना पूछा गया उतना ही जवाब दिया केशव, ठीक है ना। उसने क्या कहा, केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। अकबर उससे कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे। केशव उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो उन्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतज़ाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास ज़मीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। अकबर उसे बता रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है ना। तो वो भी अकबर भी केशव के साथ काम करने बैठ जाते हैं। केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे, ठीक है ना। केशव उनसे क्या पूछ रहे कि हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे। क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, ठीक है ना। अकबर क्या करें, वो केशव क्या कह रहे, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। केशव शक पका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता, है ना। उसने कुछ अनमने भाव से कहा कि आप तो अकबर हैं और आप पत्थरों पे ऐसे जो है नक्काशी करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक और आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तराशना मतलब उकेरना उसको, ठीक है ना। छेनी होते हुए उस पर लगाना था, डिजाइन निकालना था। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज़्यादा गहरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए केशव क्या करें, अरे नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना, ऐसे उसने करके दिखाया और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी नीच कर रखें, वरना किरचें, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। यहाँ पे देखिए, जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस सारी लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह
से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी तैयारियां चढ़ जाती। ठीक है ना। काम करते करते अकबर पूछ बैठे केशव सही है क्या, और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता रहे। ठीक है ना। और केशव से पूछ भी रहे कि ये सही काम है कि सही में से काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास न हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा है, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। ठीक है। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊँगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों में के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि आप फिर से आएंगे? मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतरासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात को सबको सुनाता रहा। ठीक है ना। वो बहुत खुश हो गया कि जो हिंदुस्तान के बादशाह हैं उन्होंने केशव के साथ काम किया। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। पिता क्या कह रहे हैं, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए। बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों में सहारे टिका कर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान हैं। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोच कर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वह सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? ठीक है ना। अकबर के पास तो कितने सारे क्या हैं, महल हैं, तो वो जो है सिकरी क्यों बना रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान न थी, ठीक है ना, बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं 3 संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सिकरी में एक नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केशव उनिंदी आवाज़ में बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया। ठीक है, तो एक ये थी नन्हा फनकार की कहानी बच्चों। तो आज आपने क्या करना है, क्योंकि अभी आपकी कॉपियाँ जो हैं चेक हो रही हैं, तो आपके पास जो कॉपियाँ नहीं होंगी, तो आज आपने बस इस पार्ट को आपने क्या करना है,
पढ़ना है। ठीक है ना, शुरू से जितना हमने अभी पढ़ा है इसमें अभी आपको रिटर्न वर्क नहीं दिया जा रहा है, तो आज आपने क्या करना है, इस पार्ट को पढ़ना है।